अमेजन जंगल के अंदर एक ऐसा फंगस पनप रहा है जो प्लास्टिक को खा जाता है। सुनने में पागलपन है ना, लेकिन ये हकीकत है। और समुंदर की गहराई में छिपा है हाइड्रा, 7 सिर वाला वो राक्षस जो हर बार जिंदा हो जाता है। और वही एक परछाई जो ऊपर से जलपरी जैसी लगती है, अगर इसे देख लिया तो रूह कांप जाएगी। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका एक ही मकसद है, इंसानों से बदला। क्योंकि तुमने जंगल जलाया, तुमने समंदर को गंदा किया, और अब तुम्हारी बारी है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, सच हैं जो बस देखना बाकी है। फैक्ट 1, मरमेड। कहानियों में जलपरियां एक समुद्र सौम्य और रहस्यमयी प्राणी होती हैं, आधा इंसान आधा मछली। लेकिन हर कहानी में सुंदरता के पीछे एक राज छुपा होता है। पुरानी कहानियां बताती हैं कि जलपरियां नाविकों को अपने गानों से लुभाती थीं। वो मोहक आवाज जो दिल को छू ले। लेकिन जब नाविक उसके पास पहुंचे तो जलपरियां उन्हें पानी में खींच कर मार देती थी। ग्रीक में इसे साइरन कहा गया है। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि राजा तक उनके जाल में फंस जाते थे। कुछ समकालीन रिपोर्ट्स कहती हैं कि आज भी इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्री इलाकों में ऐसी आकृतियां देखी गई हैं जो पूरी तरह इंसान भी नहीं थी और पूरी तरह मछली भी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या जलपरियां सिर्फ कल्पना है या वो आज भी हमारे बीच मौजूद है? फैक्ट 2, पेस्टालोटिओप्सिस माइक्रोस्पोरा। प्लास्टिक से धरती मर रही है। नदी, समुद्र, नाला, हर जगह प्लास्टिक। यहाँ तक कि जंगलों में भी प्लास्टिक का खौफ है। लेकिन अमेज़न के जंगल में मिला उसका असली दुश्मन। क्या आप जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वैज्ञानिकों को एक ऐसा फंगस मिला है जो प्लास्टिक को खा सकता है, और वो भी बिना ऑक्सीजन के। इस फंगस का नाम है पेस्टालोटी माइक्रोस्पोरा। ये प्लास्टिक जैसे बोतल, पॉलिथीन, अन्य प्लास्टिक कचरे को बायोलॉजिकल तरीके से तोड़ सकता है। यानी इसे असली कचरा खाने वाला सुपर हीरो कहा जा सकता है। इसका मतलब भविष्य में यह फंगस प्लास्टिक प्रदूषण से हमें बचाएगा। इसका मतलब क्या हम प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। हमारे धरती पर जितना प्लास्टिक वेस्ट कचरा है उसको खत्म करने में लगभग हजारों साल लग सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का कम यूज करें और अपने धरती को बचाएं। फैक्ट 3, हाइड्रा। ग्रीक मिथक में वर्णित हाइड्रा कोई समान राक्षस नहीं था। यह एक अनेकों सिर वाला समुद्री नाग था जिसका हर सिर आग उगलता था, और अगर उसका कोई सिर काटा जाए तो उसकी जगह 2 और उग जाते थे। हेरक्लिस जैसे योद्धा को भी इस राक्षस को हराने के लिए आग और रणनीति दोनों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हाइड्रा सिर्फ एक कथा नहीं है। दुनिया भर में ऐसे सरीसृपों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कई सिरे थे। कुछ वैज्ञानिक इसे म्यूटेंट्स मानते हैं, पर कई शोधकर्ता इसे किसी अज्ञात प्राचीन प्रजाति की निशानी मानते हैं जो गहरे समुद्र में पनपी और फिर अदृश्य हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी समुद्र के अंधेरे कोने में हाइड्रा की संतानें जिंदा हैं?